भारत के एक व्यस्त महानगर में एक छोटा सा मोहल्ला था, जहां गलियों में शोर, ट्रैफिक की आवाजें और रोज की भागदौड़ गूंजा करती थी। उसी मोहल्ले में सब्जी बेचने वाले का बेटा रोहन रहता था। उसका घर बहुत छोटा था, छत से पानी टपकता और बिजली बार बार चली जाती, लेकिन रोहन की आंखों में हमेशा एक सपना चमकता था। मैं इस गरीबी की जंजीरें तोड़कर अपने माता पिता को गर्व महसूस कराऊंगा। रोहन के पिता सब्जी की ठेली लगाते थे। सुबह 4 बजे ही मंडी जाकर सब्जियां खरीदते और दिन भर पसीना बहाकर बेचते। मां घर के काम के साथ साथ सिलाई का काम करती थी। पैसों की तंगी इतनी थी कि कई बार स्कूल की फीस भरने के लिए मां को अपने गहने गिरवी रखने पड़े। लेकिन रोहन पढ़ाई में होशियार था। स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें लाकर रात रात भर पढ़ता। उसे टेक्नोलॉजी और बिजनेस की कहानियों में खास दिलचस्पी थी। एक दिन स्कूल में एक शिक्षक ने स्टार्टअप इंडिया पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि कैसे युवा अपने आइडियाज को बिजनेस में बदल सकते हैं। उस दिन रोहन के दिल में आग लग गई। उसने ठान लिया कि मैं भी एक दिन बड़ा उद्यमी बनूंगा। लेकिन हकीकत कड़वी थी। घर की हालत देखकर लगता था कि यह सपना बहुत दूर है। मोहल्ले के लोग मजाक उड़ाते, अरे रोहन, तू सब्जी वाले का बेटा है, बिजनेस करेगा, पहले ठेला चलाना सीख। रोहन के मन में डर था कि कहीं सपनों के पीछे भागकर वह परिवार को और मुश्किल में न डाल दे। उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी लगन देखी और कहा, बेटा, अमीर वो नहीं जो सोने चांदी का मालिक हो, अमीर वो है जो हार न मानता हो। याद रखो, नेवर गिव अप ही तुम्हें सफलता दिलाएगा। इन शब्दों ने रोहन के दिल में एक नई ऊर्जा भर दी। हाई स्कूल खत्म करने के बाद रोहन ने कॉलेज में एडमिशन लिया। फीस के लिए वह शाम को ट्यूशन पढ़ाने लगा और वीकेंड पर ऑनलाइन डिलीवरी बॉय की नौकरी की। पैसों की तंगी बहुत थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कॉलेज में उसने टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स पर प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए। कई बार उसका इंटरनेट बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते। वह रात में साइबर कैफे जाकर काम करता। उसके कुछ दोस्त उसके आइडियाज पर विश्वास करते और मदद करते। मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार कहते, ये सब बेकार है, नौकरी कर ले। लेकिन रोहन हर मुश्किल को चुनौती समझकर आगे बढ़ता रहा। कॉलेज के अंतिम साल में रोहन ने एक ऐप बनाने की सोची, जहां मोहल्ले की छोटी दुकानों और ठेले वालों का सामान ऑनलाइन बिक सके। उसका सपना था कि उसके जैसे गरीब परिवारों का बिजनेस भी बड़ा बने। लेकिन ऐप लॉन्च करते ही उसे बड़ा झटका लगा। किसी ने उसका आइडिया कॉपी कर लिया और उससे पहले मार्केट में पहुंच गया। सारी मेहनत जैसे बर्बाद हो गई। कुछ दिन तक रोहन टूटा सा रहा, लेकिन फिर उसे प्रिंसिपल की बात याद आई, नेवर गिव अप। उसने हिम्मत जुटाई और अपने आइडिया को और बेहतर बनाया। उसने लोकल दुकानदारों को समझाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनकी बिक्री बढ़ सकती है। धीरे धीरे उसने विश्वास जीत लिया। अब उसका ऐप लोकप्रिय होने लगा। लोग कहने लगे, देखो, सब्जी वाले का बेटा कमाल कर रहा है। कुछ ही सालों में रोहन का स्टार्टअप शहर से लेकर राज्य तक फैल गया। उसे इन्वेस्टर्स मिलने लगे और उसकी कंपनी करोड़ों का बिजनेस करने लगी। जिस लड़के को कभी लोग ठेला चलाने की सलाह देते थे, वही आज सैकड़ों युवाओं को नौकरी दे रहा था। उसके पिता जो कभी ठेली पर सब्जी बेचते थे, आज गर्व से कहते, ये मेरा बेटा है जिसने कभी हार नहीं मानी। रोहन ने अपनी सफलता का इस्तेमाल गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए किया। उसने अपने मोहल्ले में एक स्कूल खोला ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपनों को न छोड़े।